नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कारक। कारक जो है वह क्री धातु से बना हुआ है। क्री का अर्थ होता है करने वाला, और कारक का जो शाब्दिक अर्थ है कारक का क्रिया को करने वाला। तो कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। क्या परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। इसका एक और संक्षिप्त परिभाषा है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा। तो मारा यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया की उत्पत्ति में क्या क्या सहायक है? यहाँ पर लड़के ने कुत्ते को डंडे से, यहाँ पर कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, ये करण कारक है, और ये कारक मिलकर के क्रिया की उत्पत्ति में सहायक साबित हो रहे हैं, सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ने है कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह है, और से कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को प्रसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो कारक चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला है विश्लिष्ट, दूसरा है संश्लिष्ट। जो विश्लिष्ट होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, वह संज्ञा के साथ अलग लिखा जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम ने लड़के को वृक्ष पर, यहाँ पर राम संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, वृक्ष संज्ञा है, और इसके साथ जो विभक्ति चिन्ह जो ने लगा है, यहाँ को है, ये पर है, यह अलग लिखा हुआ है, यानी अलग शिरोरेखा में है। दूसरा होता है संश्लिष्ट। यह जो है वह संज्ञा के साथ नहीं लिखा जाता है। विश्लिष्ट में संज्ञा के साथ लिखा जाता है और संश्लिष्ट में सर्वनाम के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ जैसे मैंने एक शिरोरेखा में है, तो मैंने जो बना यहाँ पर मैं और ने का योग हुआ है। इसके बाद है उसने, यहाँ जो है वह और ने का योग से उसने हुआ। मुझको मैं और को के योग से बना है मुझको। उसको वह और को के योग से बना है उसको। तो यहाँ देख रहे हैं सारे सब क्या है, मैं, वह, ये सब सर्वनाम है, जिसके साथ जो है एक शिरोरेखा में विभक्ति चिन्ह को लिखा गया है। यहाँ अब ने देख रहे हैं एक शिरोरेखा में है, मुझको एक शिरोरेखा में, उसको एक शिरोरेखा में है। तो दो प्रकार के विभक्ति चिन्ह होते हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। विश्लिष्ट में संज्ञा के साथ अलग लिखा जाता है और संश्लिष्ट में सर्वनाम के साथ एक शिरोरेखा में लिखा जाता है। इसके बाद अगला अध्यापित बिंदु है, वह है कारक भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, और 8वां है संबोधन कारक। तो कर्ता कारक जो है, यहाँ पर जो शब्द है कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य को करता है, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना क्रिया के, बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। कर्ता कार्य की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले को पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। लड़का दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है बादल गरजता है, गरजता है। बिजली चमकती है। कर्ता की पहचान के लिए कौन प्रश्न करते हैं? कौन दौड़ रहा है? तो लड़का। कौन गरजता है? तो बादल। कौन चमकती है? तो बिजली। जो लड़का, बादल, बिजली, ये सब है कर्ता है, यहाँ पर है। तो जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह ने होता है। परसर्ग रहित कर्ता कारक और परसर्ग सहित कर्ता कारक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परसर्ग रहित है, परसर्ग यानी कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कर्ता के साथ जो ने का प्रयोग जो कहाँ कहाँ नहीं होता है उसकी स्थितियों को हम देखते हैं। तो परसर्ग रहित कर्ता कारक
पहला कंडीशन है, पहला जो स्थिति है वह है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल में परसर्ग ने का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ जितना सारा उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये सब वर्तमान काल है। लड़का दौड़ रहा है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, यहाँ पर ये ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस में भविष्यत काल में भी परसर्ग ने का विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह दौड़ेगा, हंसेगा, यहाँ पर है यह ने का प्रयोग नहीं होता है, यानी परसर्ग रहित है, ने का प्रयोग नहीं होता है। तीसरी स्थिति है भूतकालीन अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जो भूतकालीन अकर्मक क्रिया है वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है। तो अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं यहाँ पर कि बच्चा विद्यालय गया। यहाँ पर जो गया है, जो जाना है, वह अकर्मक क्रिया है और यह भूतकाल में है। तो यहाँ भूतकाल अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ इसके अपवाद है जहाँ पर अकर्मक क्रिया के साथ भी परसर्ग ने का प्रयोग होता है। 4 ऐसे भूतकालीन अकर्मक क्रिया है जहाँ पर ने का प्रयोग होता है। पहला है नहाना, ये अपवाद रूप में है। नहाना, छींकना, खांसना और थूकना, यहाँ पर जो है ने का प्रयोग होता है, इसके साथ ने का प्रयोग होगा। जैसे आज उसने नहाया है, आज उसने नहाया है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है उसके साथ। इसके बाद दूसरा है छींकना, उसने छींका, छींका, तो यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है खांसना, दादाजी ने जोर से खांसा। इसके बाद चौथा है जहाँ ने का प्रयोग होता है, यहाँ उसने थूका है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ने का प्रयोग हुआ है उसने यहाँ पर देख रहे हैं थूकने के साथ है, खांसने के साथ भी ने का प्रयोग हुआ है, छींकने के साथ भी ने का प्रयोग हुआ है और नहाने के साथ भी ने का प्रयोग हुआ है। तो ये सब क्या, ये अकर्मक क्रिया है। ये चारों है अकर्मक क्रिया, लेकिन और भूतकालीन अकर्मक क्रिया के साथ भी ने का प्रयोग हुआ है जो अपवाद के रूप में है। चौथा स्थिति है जहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है, वह है भूलना, चूकना, लाना, इसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं भूलना, नेताजी अपना वादा भूल गए। भूलना जो है इसके साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, नेताजी अपना वादा भूल गए। चूकना, वह किताब पढ़ चुकी थी, यहाँ भी जो है ने का प्रयोग नहीं होगा। लाना, वह मिठाई लाया, उसने मिठाई लाया नहीं होगा, यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा। नेताजी ने अपना वादा भूल गए, ऐसा नहीं होगा। तो भूलना, चूकना, लाना के साथ, इस क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद अगला अध्यापित बिंदु है जहाँ पर परसर्ग सहित यानी कारक के साथ जो ने का विभक्ति चिन्ह जो लगता है वह कहाँ कहाँ होता है, उसके प्रयोग स्थल क्या है। अब इसके बाद देखते हैं परसर्ग ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यानी परसर्ग सहित कर्ता कारक, भूतकालीन सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमद भूत। छठा जो भेद होता है वह अपूर्ण भूत होता है। अपूर्ण भूत, ये जो छठा भेद अपूर्ण भूत है यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, इसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण से समझते हैं, वह खेल रहा था, वह दौड़ रहा था, वह जा रहा था, ने का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो किसके साथ होता है, पहला है सामान्य भूत यानी सिंपल पास्ट, राम ने रोटी खाई, यहाँ है सकर्मक क्रिया है, खाना है, तो क्या खाई, तो रोटी। रोटी क्या है, यहाँ पर रोटी कर्म है और उसके साथ यहाँ देख रहे हैं राम के साथ ने जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। यानी सामान्य भूत के साथ हम सिंपल पास्ट के साथ कर्ता के साथ ने का प्रयोग
होता है। दूसरा है आसन्न भूत यानी प्रेजेंट परफेक्ट। उदाहरण से समझते हैं, राम ने रोटी खाई है। यहाँ जो है जो लिखा हुआ है लगता है कि यह वर्तमान काल है, लेकिन यह आसन्न भूत है। आसन्न का अर्थ होता है निकट, यानी वर्तमान और भूतकाल का संक्रमण स्थिति है, संक्रमण काल होता है, वह आसन्न भूत होता है। यानी राम जो है वह रोटी अभी खा करके हाथ धो रहा है और तृप्ति का डकार ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, राम ने रोटी खाई यानी अभी अभी रोटी खाने का जो काज है वह समाप्त हुआ है। इसके बाद है पूर्ण भूत यानी पास्ट परफेक्ट। राम ने रोटी खाई थी, यहाँ देख रहे हैं ने लगा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यह है कि खाई थी यानी कुछ घंटे बीत गए हैं। इसके बाद है संदिग्ध भूत यानी पास्ट डाउटफुल। कर्ता के साथ जो ने का प्रयोग हुआ है इसके संबंधी विस्तार से वीडियो बना है, यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। पास्ट डाउटफुल, संदिग्ध भूत पास्ट डाउटफुल। राम ने रोटी खाई होगी यानी भूतकाल में जो है वह क्रिया के संपन्न होने पर वह डाउट हो रहा है, संदेह प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं राम के साथ जो संज्ञा है उसके साथ ने का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसके बाद पांचवा जो स्थिति है वह हेतु हेतुमत भूत यानी पास्ट कंडीशनल। राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर सही देता, यानी उत्तर सही देने का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, पुस्तक का पढ़ना। यहाँ पर यह कंडीशनल है, पास्ट कंडीशनल है, हेतु हेतुमत भूत। और आपको बताया गया जो छठा जो भेद होता है वह अपूर्ण भूत यानी पास्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा जो स्थिति है, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए तो उसके साथ ने का प्रयोग होता है। आपको बताया गया था कि भूतकालीन अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। कुछ अपवाद बताया गया था, नहाना, थूकना, छींकना, खांसना, इसके साथ ने का प्रयोग होता है। लेकिन अकर्मक क्रिया जब सकर्मक बन जाता है तो उसके साथ ने का प्रयोग होता है। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। तो यहाँ जो चलना और लड़ना ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन जब वह सकर्मक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है तो वह ने का प्रयोग होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि उसने टेढ़ी चाल चली, तो यहाँ जो है क्या चली, तो टेढ़ी चाल, तो ने का प्रयोग हुआ है। लड़ना अकर्मक क्रिया है लेकिन यहाँ पर सकर्मक क्रिया में परिवर्तित हो गई है। क्या लड़ी, तो लड़ाई। क्या प्रश्न करते हैं तो जो जवाब मिलता है वह कर्म होता है यानी सकर्मक क्रिया है, तो उसके साथ ने का प्रयोग हुआ है। तीसरा जो स्थिति है जहां पर कर्ता के साथ जो ने का प्रयोग होता है वह है अपवाद के रूप में है। ऐसे तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं को, के द्वारा और से विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। सोनू को दिल्ली जाना है। यहाँ पर देख रहे हैं सोनू क्या है, किसको जाना है, तो सोनू को जाना है, और यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वैसे तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह होता है, तो क्या है यहाँ पर, कौन सा कंडीशन है यहाँ पर, जब क्रिया की अनिवार्यता प्रकट की जाती है तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग न होकर के को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सोनू को दिल्ली जाना है यानी दिल्ली जाने की जो क्रिया है वह अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर उस अनिवार्यता को प्रकट करने के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है कर्ता के साथ। विशेष परिस्थिति यहाँ पर है। इसके बाद अगला उदाहरण है, पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए। यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस क्या है, पुलिस करता है, और उसके बाद जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है के द्वारा, यह है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ द्वारा से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। राहुल से पुस्तक पढ़ी गई, यह भी क्या है, ये दोनों कर्मवाच्य है, ये भी कर्मवाच्य है। पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए, राहुल से पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ राहुल करता है, उसके बाद जो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है रोगी से उठा नहीं जाता। रोगी क्या है, यहाँ पर करता है, और कर्ता के बाद जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह से है। यह जो है आपका यह भाववाच्य है, तो भाववाच्य में भी कर्ता के बाद से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, के द्वारा भी वहां भी हम लगाते हैं।
इस वीडियो में आपको बताया गया कि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो वर्तमान काल के साथ, भविष्यत काल के साथ और भूतकालीन अकर्मक क्रिया के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वहाँ नहीं होता है। और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जो होता है, ने का प्रयोग होता है, वह भूतकालीन सकर्मक क्रिया के साथ होता है, जो 5 भेद है। इसके बाद अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है तो वहाँ ने का प्रयोग होता है। इसके बाद आपको बताया गया कर्ता के साथ कहीं को लगता है, कहीं के द्वारा, कहीं से लगता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कारक से संबंधित कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।